मुफ्त में इलाज भी मिल रहा है। और आपको बता दें कि क्या कुछ फायदा मिल रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या कुछ हुआ, ये हम आपको दिखाते हैं। गुरुवार को पटना स्थित सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयुष्मान भारत दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस योजना के तहत आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम को भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत अब बिहार के लोगों को अंतर्राज्यीय सेवा, स्वास्थ्य सेवा में भी वित्तीय लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि इस योजना से लोगों को बेहद फायदा मिलेगा। तो स्वास्थ्य सेवा में भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी जानकारी दी है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने। उन्होंने कहा है कि देश के साथ ही बिहार में भी स्वास्थ्य सेवा में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और कोरोना जैसी विपदा की स्थिति में भी बिहार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारियों के साथ बता दिया है कि अब बिहार भी हर मामले में सक्षम है। प्रयास सपनों को साकार कर रहे हैं। यह पूरी तरीके से गरीबोन्मुखी कार्यक्रम है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस देश की सेवा का संकल्प संसद भवन के अंदर जाके लिया था तो संसद की सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए उन्होंने यही कहा था कि हमारी सरकार पर पहला किसी का अधिकार होगा तो वो इस देश के गरीबों का होगा, और ये कर दिखाया उन्होंने। ये तो एक कार्यक्रम में से कई कार्यक्रम भारत की सरकार के चल रहे हैं जो गरीबोन्मुखी, लेकिन यह कार्यक्रम जीवन देने वाला कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम जीवन को एक नया दिशा देने वाला कार्यक्रम। यह जीवन निराश हो गए व्यक्ति के बीच आशा की किरण लेके आने वाला कार्यक्रम है। और आज जिस आयुष्मान लाभार्थी का नाम इसके अंदर है, उसके घर में यदि बीमारी आती है तो बीमारी से लड़ने का एक दर्द तो उसके दिल में आता है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं आती कि पैसा कहां से आएगा। हाथ में लिया हुआ कार्ड उसकी ताकत होती है और वो कार्ड लेके पहुंचता है अस्पताल में और कहता है मेरा इलाज होगा। ये ताकत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने दिया है। चलिए, आयुष्मान भारत योजना को लेकर सरकार ने भी कई दावे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते नजर आए हैं कि आयुष्मान भारत का लाभ देश की जनता को मिलता आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आयुष्मान भारत योजना ये क्या है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में इलाज होता है लोगों का, उन लोगों का जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों का आयुष्मान योजना के तहत इलाज होता है। बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इस योजना के तहत इलाज किया जाता है और यही आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनका इलाज हो सके। योजना के तहत 1350 बीमारियों का इलाज होता है, यानी 1350 गंभीर बीमारी भी ऐसे हैं जिनका इलाज होता है इस योजना के तहत। देश भर के किसी भी प्राइवेट सरकारी अस्पताल में इस योजना का लाभ आपको मिल सकता है और इस योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलता आया है। देश में करीब 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए, अब सीधा जुड़ेंगे अपने सहयोगी निर्भय किशोर से। निर्भय, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना की, जिसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। देश की बात कर ले तो करीब 50 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। बिहार की बात करते हैं, बिहार में कितने लोगों को इससे फायदा होता है? बिल्कुल शर्मिला, सबसे पहले जरा सा इसको समझने की अगर कोशिश की जाए, जब स्वास्थ्य नीति 2017 की बात चल रही थी तब सतत विकास निगम यानी कि
कोई भी पीछे ना छूट जाए। सरकार की एक मंशा सी, जब विकास को लेकर के लगातार ये चर्चाएं होती रहीं तो सबसे अधिक अगर जब तक देश आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, जब उसके निवासी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, तब देश के विकास के बारे में या देश की विकसित परिकल्पना करना काफी कष्टदायक होगा। और ऐसे में जब स्वास्थ्य नीतियों पर चर्चा चल रही थी तब उस वक्त साल 2017 में एक योजना बनी थी कि आखिर कुछ ऐसी योजना बने कि गरीबों का उत्थान हो सके। क्योंकि कई मायने में देखा जाए कई सारे रिपोर्ट आती हैं, और हाल फिलहाल की जो रिपोर्ट आया था शर्मिला, तब भी हमने देखा था कि जो आंकड़े होते हैं, जब पूरे वैश्विक स्तर पर जब देश को मापा जाता है कि किस तरीके से देश हमारा विकास कर रहा है, किस तरीके से उसकी स्थितियां हैं, वहां के जो लोग निवासी हैं उनकी क्या हालत है, गरीबी रेखा कितनी स्तर है, तो कई सारे स्तरों पर जब देखा जाता है तो उसी में एक बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या रही देश में बेरोजगारी, गरीबी की। और उससे भी बड़ी जो समस्या की अगर आप बात करेंगी तो सबसे अधिक लोग गरीबी के कारण जो शिकार होते हैं उसमें होते हैं बीमारी से। यानी कि बीमारी के बाद इलाज कराना सबके लिए जरूरी होता है, और इसके लिए बजाबते कई लोगों को अपने जमीन जायदाद भी जो होते हैं वो बेचने पड़ते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य नीतियों पर जब चर्चा साल 2017 में चल रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने सोचा कि गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए एक ऐसी योजना लाई जाए, और उसी वक्त आयुष्मान भारत की एक नई परिकल्पना हुई। और इसमें देखेंगे तो दो चीजें, एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, और दूसरा जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इन दोनों योजनाओं के सतत विकास, सतत सहयोग से आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई। और उसके बाद जिस तरीके से आपने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया कि लगभग 1000 से अधिक जो बीमारी है उसका इलाज खुद केंद्र सरकार वहन करती है, और बाकायदा इसके लिए कार्ड बनते हैं। अगर बात बिहार स्तर पर करें तो बिहार में भी काफी इसका विकास हुआ है, और 3 साल पूरे हो गए हैं। और आज के उपलक्ष्य में जो आपने सुनाया है कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने जो बातें कही हैं, इसके अलावा अन्य कई जिले, मुजफ्फरपुर की बात करें, लखीसराय की बात करें, या अलग अलग जिलों में कई ऐसे जिले रहे जहां पर लोगों ने इसका लाभ लिया है। और वो सारे जो लोग थे जो इसका लाभ लेने वाले थे वो भी आज कार्यक्रम में शामिल थे। उन्होंने भी इसके पूरे जो प्रक्रिया रही, किस तरीके से उनको इसका लाभ मिला, वो सब बताएं। 5 लाख रुपए तक एक आम इंसान के लिए 5 लाख रुपए का सहयोग मिल पाना एक बड़ी राशि है, छोटी राशि नहीं कह सकते हैं। और जिस तरीके से बीमारी का ये वक्त है, और खास करके कोरोना के इस काल की अगर स्थितियों को देखें, या उससे पहले भी कई सारी, जैसे कैंसर की कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, इसके अलावा और कई असाध्य बीमारियां होती हैं जिसके लिए गरीब तबके के जो लोग होते हैं खास करके वो इलाज नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे में ये एक जो योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ही बेहतर स्कीम कही जाती है, और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और अब बिहार सरकार ने जो एक नई योजना की आज से शुरुआत की है, शर्मिला आपको बता दूं कि अब घर घर तक आयुष्मान की जो बातें कही जा रही हैं, वो बिहार सरकार का कहना है कि अब लोगों को घर घर तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे। और इससे भी बड़ी बात एक और कही गई है कि अब जो भी बिहार के खास करके निवासी होंगे, अगर वो अन्य किसी भी राज्य में इलाज कराने जाते हैं तो उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, बिहार में भी लोगों को सुविधा का लाभ मिलेगा। और ऐसे में मंगल पांडे की बात कर लेते हैं। निर्भय मंगल पांडे ने आज कार्यक्रम में कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिहार की भी काफी अच्छी छवि रही है, और बिहार लगातार इस पे बढ़ोतरी कर रहा है। बिहार वासियों को इससे कितना लाभ मिल रहा है, और निर्भय जिस योजना की शुरुआत अभी अभी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर फिलहाल बिहार की कैसी स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल ये आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार सरकार एक कार्यक्रम चला रही है, घर घर तक आयुष्मान की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना, और लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको इस योजना का लाभ मिल सके। और इस कार्यक्रम के तहत वो सारी जानकारी दी जाएगी, और कहीं ना कहीं जो इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद जो लोग हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो एक बेहतर पहल कही जा सकती है बिहार सरकार की तरफ से। रहा स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आपने बात की, तो कोरोना के काल की स्थितियों में हमने देखा है शर्मिला कि किस तरीके के हालात रहे हैं। कई सारी ऐसी असफलताएं भी दिखी हैं, लेकिन कुछ बेहतर पहल भी दिखे हैं। चाहे अगर जांच की बात कर लें तो जांच के दरमियान भी बिहार में पहले जो टेस्टिंग की प्रक्रिया होती थी, उसके बाद किस तरीके से सरकार की एक कह सकते हैं कि एक बेहतर पहल कह सकते हैं, एक बेहतर कोशिश कहते हैं। बिहार में एक दिन में लाखों लाख कोरोना के टेस्ट होने लगे।
तो एक बेहतर पहल कही जा सकती है और कहीं ना कहीं बिहार ने भी कोरोना के इस काल में अपनी सक्रियता को दिखाते हुए बेहतर काम किया और उसका नतीजा रहा कि कोरोना से जंग जीतने में बिहार भी काफी तेजी से आगे बढ़ा। इसके साथ साथ अगर कई जगहों पर ऐसी कमियां दिखी हैं शर्मिला, जैसे कि ऑक्सीजन की कमियां दिखी हैं और कोरोना के तीसरे लहर को लेकर के जो सरकार ने अपनी कोशिश की, झारखंड पड़ोसी जो राज्य रहा, वहां से कई अन्य राज्यों में, दिल्ली की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात करें, कई जगहों पर ऑक्सीजन जाया करते थे। बिहार में भी वो ऑक्सीजन आए हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर ऑक्सीजन की जो पहले से बंद पड़ी हुई जो प्लांट थे, उस प्लांट को खोलना, चाहे मुजफ्फरपुर की आप बात कर ले, आपने देखा ही किस तरीके से कोरोना के इस काल में पहले से जो ऑक्सीजन प्लांट थे वो बंद पड़े थे, जिलाधिकारियों ने बेहतर सहयोग किया। तो ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का जब तक सहयोग नहीं मिलता, स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने की सरकार की मंशा नहीं होती, तो शायद ये सारे जो नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, नई योजनाएं जो हुई, नए जो उद्योग बंद पड़े थे, ऑक्सीजन प्लांट जो बंद पड़े थे, उनको शायद खोला नहीं जाता। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा जिस तरीके से, और खास करके आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने जो बातें कही हैं, बिल्कुल सरकार की एक मंशा है कि लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए जो कोशिशें है वो केंद्र से लेकर राज्य सरकार लगातार कर रही है। और 3 साल के इस उपलक्ष्य में जब आयुष्मान भारत अपना 3 साल पूरा कर रहा है, आगे भी बेहतर करेगा और इसके लिए जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जो नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई बिहार सरकार की तरफ से, तो ये बेहतर पहल कही जा सकती है। बिल्कुल एक बेहतर पहल बिहार सरकार द्वारा। स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को और ठीक और दुरुस्त करने में बिल्कुल प्रयासरत है। और अब देखना यह है कि इन योजनाओं का, जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ कितना लोगों तक मिलता है और क्या लोग इसका पूरी तरह से फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। तो बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के 3 साल हो गए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की जब शुरुआत की थी तो उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि उनकी यही इच्छा है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें इलाज मुफ्त में उनका इलाज हो सके, स्वास्थ्य सुविधाओं का वो लाभ ले सके। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल लगातार कारगर साबित हो रही है और लोगों को इससे बेहद फायदा मिल रहा है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे योजना और धांधली पर। जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना। योजना और धांधली। लगातार बिहार में सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई तो जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्या वाकई में फायदा मिल रहा है जिनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं? योजनाएं ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही हैं, तो क्या ग्रामीण इन योजनाओं से लाभ ले रहे हैं? क्या उन योजनाओं को लेकर जागरूक हैं? इस पे आज हम बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले आज की खबरों से आपको वाकिफ करवा देते हैं। खबर है मोकामा की, जहां प्रखंड में बाढ़ राहत राशि वितरण में लगातार अनियमितता का मामला उजागर हो रहा है, और ऐसा ही मामला बादपुर पंचायत से भी सामने आया, जहां बाढ़ राहत राशि वितरण में घोर धांधली बरती जा रही है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राशि ना देकर सूखे क्षेत्र में लोगों को राशि दी जा रही है, और ऐसे में बाढ़ प्रभावित ग्रामीण सरकार से मदद के लिए महरूम हो रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं। तो वही था मालपुर पंचायत में धांधली। मालपुर पंचायत में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त राजेश नगर का हुआ है, उसके बाद बादपुर का हुआ है, लेकिन इसमें सीओ साहब से जनता संतुष्ट नहीं है। ये काम करते हैं, पैसा पर करते हैं, इनके अंदर में छोटो दलाल है जो कि। और अब दूसरी योजना के बारे में बताते हैं। दूसरा योजना है सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, बिहार में नल जल योजना, जिसे धरातल पर उतारने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने भी कई प्रयास किए, और सरकार की ओर से लगातार पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को यह अल्टीमेटम दिया जाता है। बावजूद इसके नल जल योजना पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण
इसका लाभ लेने से लोग कोसों दूर हैं। दरअसल ये मामला लक्ष्मीपुर पोखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 का है, जहां वार्ड सदस्य द्वारा पैसे की निकासी पिछले साल ही कर ली गई, लेकिन अभी तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिला। ग्रामीणों द्वारा आवाज उठाने के बावजूद भी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कितने दिन से नहीं मिल रहा जी? अभी तो शुरुआत से आज तक पाइप नहीं आया है। तो यहाँ आपके वार्ड में पाइप नहीं आया है? यहाँ नहीं। अच्छा, क्या नंबर वार्ड हुआ ये? 12 नंबर। पंचायत कौन सा है? पंचायत लक्ष्मीपुर पोखरिया। लक्ष्मीपुर पोखरिया। मुखिया के हैं यहाँ के? मुखिया है विनय सिंह। घर तक नल जल का पाइप पहुँचा है कि नहीं? पानी मिलता है कि नहीं नल का? कल का पानी मिलता है, नल का नहीं। यानी कि नल जल का अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। पाइप वाइप लगा है कि नहीं नल जल का? तो बता दें कि अक्सर हम धांधली की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं। बिहार में सरकार के मुंह से अक्सर आप योजनाओं का बखान सुनते होंगे, लेकिन क्या वाकई योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचता है? ये बड़ा सवाल है। जमीनी हकीकत तो ये है कि लोग परेशान रहते हैं अधिकारियों की मनमाने रवैये के कारण। लोग परेशान रहते हैं उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण। चलिए अब बात जरा बक्सर की कर लेते हैं। एक तरफ जहां यूरिया ना मिलने की वजह से किसान परेशान है, तो वहीं बक्सर प्रखंड में खाद नहीं मिल पा रहा है और आपको बता दें कि किसानों को बेहद परेशानी हो रही है। सरकार से खाद की उपलब्धता कराने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही है, उनके फसल बर्बाद हो रहे हैं। जिसे 10 बोरा खाद चाहिए उसे घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और घंटों खड़े होने के बावजूद भी उन्हें मात्र 1 बोरा खाद ही मिल पाता है। किसानों ने प्रशासन से खाद की किल्लत को दूर करने की मांग की है। कहे का मतलब है कि आतना किसान के 10 बोरा के काम बढ़ुए, जौन की 1 बोरा मिल रहा बा, ओकरा में कहे का मतलब है कितना आदमी के मिलल, कितना आदमी के ना मिलल। खड़ा होकर के अपने अपने आदमी को दे रहा है, सब खाद दिलवा रहा है। और नहीं, पुलिस आया और पुलिस गया। ये लोग बोल रहा है कि लाइन में खड़ा रहिए, लाइन में खड़ा रहिए। दूसरे को लाइन में खड़ा करता है सब, अपने अपने आदमी को लेकर के घुसा करके और खाद जो है सो मात्र एकदम बार्गेनिंग की मत पूछिए, धांधली, एकदम महा धांधली। एक आधार कार्ड पर एक बोरा दे रहे हैं हम लोग, आधार कार्ड लेकर एक आधार पर 1 बोरा। इतनी पब्लिक जमा है 500 करीब, तो जितना हमारे पास माल है उतना हम वितरण कर देंगे, जितना पब्लिक लौट जाएंगे। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।